आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ट्रांसपोज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होता है। पर चलिए फिर भी इसी पॉइंट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं AIJ। यहाँ पे आई जो है वो इस एलिमेंट की रो को डिनोट करता है, जबकि जे जो है वो एलिमेंट के कॉलम को डिनोट कर रहा है कि किस रो में कौन सा एलिमेंट है। ये AIJ के द्वारा शो किया जा रहा है। ऑर्डर मैट्रिक्स का यहाँ पे दिया हुआ है m×n। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। इस तरह से ऑर्डर को लिखा जाता है। रोज पहले लिखी जाती हैं और कॉलम बाद में लिखा जाता है। ट्रांसपोज जब लेंगे तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। रो में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एलिमेंट ए के लिख रहे थे AIJ में। आई जो है एलिमेंट की रो को डिनोट कर रहा था और कॉलम जो है वो जे से डिनोट किया जा रहा था एलिमेंट का। बट अब ट्रांसपोज के बाद इस एलिमेंट की पोजीशन जो हो जाएगी J×I, मीन्स कॉलम जो है वो रो में आ गया है और जबकि रो जो है वो कॉलम में चली गई है। एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझेंगे इसको, बट आप जनरली किस तरह से डिनोट कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ऑर्डर भी मैट्रिक्स का चेंज हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो n×m होगा। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी ट्रांसपोज में? n, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो m होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ऑर्डर 2 की ले रही हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज 2, 3, 1 एंड -1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 2 ऑर्डर किस तरह से है? 2 ही रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का? 2×2, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ट्रांसपोज जब इस मैट्रिक्स का लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह का बताया मैंने आपको। तो पहली रो क्या है? 2, 3, तो अब इसे कॉलम में लिख देंगे 2 एंड 3। सेकेंड रो है 1 -1, तो इसे भी कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से ट्रांसपोज लिया जाता है। एलिमेंट जो हैं रो में जो लिखे होते हैं मैट्रिक्स के वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। सिंपली डिनोट किस तरह से करते हैं? A' से या फिर AT से भी आप डिनोट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रांसपोज की देख लीजिए। अगर आप डबल ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो A के इक्वल आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल आएगा K×A ट्रांसपोज। मीन्स कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। A+B का ट्रांसपोज अगर लें तो वो इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये। डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगी अगर उसका ट्रांसपोज उस बेसिक मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। मीन्स अगर हमने कोई मैट्रिक्स A मानी और A का ट्रांसपोज लिया, वो A के इक्वल आना चाहिए, तो मैट्रिक्स वो कैसी होगी? वो सिमेट्रिक होगी। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? A का ट्रांसपोज -A के इक्वल आता है। यही बेसिक डिफरेंस है सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। ट्रांसपोज दोनों केसेस में लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आया देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ट्रांसपोज -A के इक्वल आया तो मैट्रिक्स किस तरह की है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। साथ में आप ये भी याद रखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल जो हैं वो 0 होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल इंट्रीज के साथ है, रियल नंबर है, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स वो नहीं है, तब A+A ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A-A ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, दैट इज किसी भी मैट्रिक्स को उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस तरह से? ये देखिए, A मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ ऑफ A+A'
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ए प्लस ए डैश अभी हमने रीड किया कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। तो एक मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा सकता है। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे कॉन्सेप्ट आपके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की और चाहिए तो कमेंट बॉक्स भी ज़रूर भर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।